हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो अभी हमारा स्टैट में जो टॉपिक चल रहा था उसे हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हमारा टॉपिक चल रहा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा। उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे हमने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने जो लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपका जो किया था क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, ठीक है। तो होप है कि आपसे हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी था। और कैसे था ये डिस्क्रीट सीरीज में था, मैंने आपको बताया था, इसको समझाया था। तो ये उसके क्या है आंसर है, तो आपसे हो गया होगा, ठीक है। ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये भी आप करोगे, बहुत इजी है ये भी, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ इसको। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात, ठीक है। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन। आपको ये जो डेटा दे रखे हैं इससे क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेटा देखिए कैसे दे रखे हैं, एज इन ईयर्स 10 to 20, नेक्स्ट 30, 40, 50, 60, 70 और 80। नंबर ऑफ पर्सन्स 2, 4, 4, 8, 6, 3 और 2 दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए सीरीज, सबसे पहला आपका काम क्या है, सीरीज आइडेंटिफिकेशन। तो इसको देखने से आपको क्या लगता है कि सीरीज कौन सी होगी, ठीक है। तो देखने से हमें सीरीज कैसी लग रही है, देखने से तो लग रही है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो क्लास दे दी, लेकिन यहाँ पे ये 30 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 40, तो ये क्लास हमें ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 to 20 है तो नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है कि कितना होगा, 20 to 30, नेक्स्ट क्या होगा 30 to 40, तो ये हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैटर, तो ये हम करेंगे। इसको अभी हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एज, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, थे नंबर ऑफ पर्सन। तो देखिए डेटा फिल करते हैं। एज थी हमारी सबसे पहले 10 to 20, ये 10 to 20। नेक्स्ट हो जाएगा आपके 20 to 30, नेक्स्ट हो जाएगा 30 to 40, नेक्स्ट हो जाएगा 40 to 50, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 50 to 60, फिर नेक्स्ट 60 to 70, फिर नेक्स्ट 70 to 80, ठीक है। लास्ट आपकी 70 to 80 क्लास है। नंबर ऑफ पर्सन में आ जाएगा 2, 4, 4, 8, 6, 3, 3 और 2, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, हमारा जो डेटा हमें गिवन है। अब देखिए सीरीज है कॉन्टिन्यूस, आपके पास 3 ऑप्शन है, मतलब 3 मेथड है। तीनों मेथड से आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिन्हें हम x मानेंगे, जिन्हें हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। तो देखिए मिड वैल्यू 10 to 20 का क्या होगा, कैसे निकालना है मिड वैल्यू, मैंने आपको बताया था, वापस एक बार देख लीजिए। मिड वैल्यू 10 to 20 का, तो इसमें क्या होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, ऐसे करोगे तो मिड वैल्यू आएगा। तो L1 है 10 और L2 है 20, डिवाइड बाय करोगे 2, तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की क्या मिड वैल्यू है 15। इसी तरह नेक्स्ट का भी करना है आपको, उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 25, फिर नेक्स्ट का आ जाएगा 35, नेक्स्ट का आ जाएगा 45, नेक्स्ट का आ जाएगा 55, नेक्स्ट का आ जाएगा 65 एंड नेक्स्ट का आ जाएगा 75।
तो ये सबके क्या है, मिड वैल्यूज है, ठीक है, ये सबके मिड वैल्यूज है, क्लियर। अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है और आपके मिड वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है जिन्हें हमने x माना है। तो अब आपका इच्छा है कि आप कौन से मेथड से इसको करना चाहोगे, ठीक है। तो जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करूं, मैं इसमें शॉर्टकट मेथड नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड सिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें मैं स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे dx डैश निकालना पड़ेगा स्टेप डेविएशन के लिए, ठीक है। ये देखिए, स्टेप डेविएशन में एक आपको क्या लेना पड़ेगा, एक आपको एज्यूम मीन भी लेना पड़ेगा। एज्यूम मीन मतलब a, तो इसमें से किसी भी नंबर को, जैसे मैंने ले लिया 45 को, तो 45 को मैंने ले लिया है एज्यूम मीन, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो dx डैश है ना, ये कैसे कैलकुलेट होता है, वो आप एक बार देख लीजिए। देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो dx डैश है, ये आता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई से। तो आपका जो x है वो ये रहा 15 में से आप माइनस करोगे 45, ठीक है, 15 में से 45 माइनस करोगे तो आपके पास कितने आने वाले हैं, 30। अब देखिए i बराबर क्या है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, i भी आपको पता होना चाहिए। तो i देखिए कितना है, i मतलब इनके बीच के डिफरेंसेस, ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस कितने के हैं, 10 के हैं। तो जब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, 15 में से माइनस करोगे 45 और डिवाइड करोगे 10, तो ये आएगा माइनस का 30 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा माइनस का 3, क्लियर हो रहा है। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का 3। इसी तरह नेक्स्ट के साथ में 25 में से 45 जाएंगे, ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा, 20 डिवाइड बाय 10, तो माइनस का 2, यह आ जाएगा आपके माइनस का 1, 0, फिर यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके कैलकुलेशन, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये dx डैश तो हमने निकाल दिया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे f dx डैश की। ये भी एक कॉलम आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है इनसे। तो माइनस के 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, फिर ये माइनस का 8, फिर ये माइनस का 4, फिर 0, फिर 6, फिर 6, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टोटल चाहिएगी, एक तो इसकी, एक टोटल चाहिए आपको इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये टेबल हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए, इसकी हम टोटल लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन की, तो कितनी आएगी, 2 4 6, 6 and 4 10, 10 and 8 18 and 6 24 and 3 27 and 2 29, आई थिंक 29 है, ठीक है। वापस देख लेते हैं, ये हो गया 6 और 4 10 और 8 18 और 6 24 और 3 27 और ये हो जाएगा 29, n बराबर आपकी क्या हो जाएगा, 29, ठीक है। और यहाँ की टोटल देखिए, यहाँ की टोटल में, यहाँ की टोटल देखिए, ये जो माइनस के है, माइनस की टोटल कितनी हो रही है, 6 और 8 14 और 4 18, तो माइनस के हो रहे हैं आपके 18 और प्लस के भी कितने हो रहे हैं, प्लस के भी भाई हो रहे हैं 18, तो मतलब प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, तो ये आपके हो जाएगा 0। अब देखिए आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास था स्टेप डेविएशन का, क्या था, a प्लस सिग्मा f dx डैश अपॉन n इंटू आई, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज को आप जितना स्टेप डेविएशन से करोगे ना, बहुत इजी है। आपने a क्या लिया था, a आपने लिया था 45, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स की टोटल आ रही है 0, n था आपके 29, ठीक है, इंटू आई क्या था आपके 10, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है,
आपको इसमें बॉड मास अप्लाई करना है, ठीक है। बॉड मास अप्लाई करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिकल सही रहेगी। अब देखिए 0 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 0 × 10 करेंगे तो 0, ठीक है। फिर 0 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 45 प्लस 0, तो यहाँ पे 45 ईयर्स जो है, ठीक है, 45 ईयर आपके क्या हो जाएगी, आपके मीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके मीन का आंसर है 45 ईयर्स। अगर हम चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके सॉल्यूशन है इसका 45 ईयर का। क्लियर हो रहा है मैटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है 7। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी वांट टू पे बोनस, ठीक है, टू द मेंबर ऑफ द स्टाफ। स्टाफ के जो भी मेंबर है उन्हें कंपनी बोनस पे करना चाहती है, एंड बोनस इज टू बी पेड एज अंडर, और बोनस कुछ इस तरीके से पेड किया जा रहा है, ठीक है। कैसे पेड किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। मंथली सैलरी आपको दे रखी है, ठीक है। मंथली सैलरी में लोगों की मंथली सैलरी 100 एंड नॉट एग्जिटिंग 120, ठीक है। तो ये पहला जो है ना ग्रुप 100 से 120 तक की सैलरी के कितना बोनस मिलता है, 50। फिर बात करते हैं 120 से 140 जिसकी सैलरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप है आपके 120 से 140 जिसमें सैलरी है बोनस मिलेगा 60। फिर आगे भी क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन है ये रहा। आगे क्वेश्चन में फिर है 140 जिनकी सैलरी 140 लेकिन 160 से ज़्यादा नहीं, तो ये 140 से 160 वाले ग्रुप में जो है बोनस 70। फिर इसी तरह 160 से 180 है, ठीक है, उनकी भी है 80। फिर 180 से 200 है, इनकी भी है। फिर 200 से 220 है, फिर 220 एंड ओवर है, ठीक है। तो ये सब बोनस दे रखे हैं। अब देखिए एक्चुअल सैलरी वॉज, जो एक्चुअल सैलरी की डेटा है ना वो आपको दे रखे, कैसे 200, 180, 195 इस तरीके से, मतलब जो एम्प्लॉय को वास्तव में दी जा रही है वो आपको दे रखी है, ठीक है। एंड व्हाट इज द टोटल बोनस पेड, अब आपसे ये पूछा गया कि टोटल बोनस कितना पेड किया गया, ठीक है। एंड व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर एम्प्लॉय, और एवरेज बोनस भी कितना पेड किया गया ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो मीन भी बताना है बोनस का और आपको टोटल बोनस भी बताना है, तो दोनों ही हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम सीरीज को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। सीरीज फॉर्मेट करने के बाद ये जो चीज़ आपको दे रखी है ना, ये देखिए ये आपको बोनस दे रखा है। अब आपको यहाँ पे एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी तो निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय या जो भी है, ठीक है, स्टाफ, तो वो आपको भी निकालना पड़ेगा। वो इसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको कौन से डेटा का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ये जो एक्चुअल सैलरी दे रखी है ना आपको, ये एक्चुअल सैलरी के डेटा, इनको आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैटर, तो देखते हैं अभी इसको सॉल्व करते हैं। स्लाइड हम लगा लेते हैं। तो देखिए बनाते हैं एक टेबल, एक टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी, ठीक है, सैलरी का यहाँ पे बना देंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। अब देखिए, अब सैलरी के लिए आपको ना जो आप सीरीज बनाओगे तो आपको डेटा तो दे रखा है कुछ इस टाइप से 100 से 120, तो हमें ऐसे ही बनानी है इसकी 100 से 120, ठीक है। फर्स्ट बन जाएगा आपके फर्स्ट क्लास हो जाएगा 100 से ये हो जाएगा आपके 100 से 120, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 120 से 140, 120 से 140, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके 140 से 160, ठीक है।
नेक्स्ट हो जाएगा आपके 160 से 180, नेक्स्ट हो जाएगा आपके 180 से 200, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके 200 से 220, फिर चलेंगे हम 220 से 240, फिर हम चलेंगे 240 से 260। हम ऐसा क्यों करेंगे, 260 तक क्यों जाएंगे, 220 एंड ओवर। देखिए क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दे रखा है 220 एंड ओवर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल्स की बात करते हैं ना हम, तो एक्चुअल्स की बात करते करते जब आप डेटा का एनालिसिस पूरा करोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे 250 भी है, ठीक है। तो 220 से 240, क्योंकि देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है, 20 का है, तो एक ग्रुप तो यहाँ पे 220 से 240 आपके बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 250 भी है तो आपको एक और क्लास बनाना पड़ेगा जो कि 240 से 260 जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक्चुअल डेटा देख करके और फिर आपको क्या करना है, क्लास बनाने हैं, ठीक है। ये आपको दिखता है, क्लियर हो रहा है मैटर, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे कितना लिया है, 260 तक लिया है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसके अंदर कितने आ जाते हैं ये बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 100 से 120 के बीच में कितने एम्प्लॉइज आ रहे हैं, पहले ये बात हम कंफर्म करके आते हैं। तो देखिए ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये डेटा है ना, तो इसमें देखिए इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से हटा देते हैं, जैसे ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी है ना यहाँ पे, वो मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें ये पता करना है कि कितने इंसान हैं जो 100 से 120 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा दे रखे हैं ना, इनको हम ध्यान से अब एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर ऐसे कितनी सैलरीज है जो 100 से 120 में आती है, ठीक है। तो देखिए 200 तो आता नहीं, 180 भी नहीं आता, 195 भी नहीं आता, फिर 250 भी नहीं, 198 भी नहीं, 140 भी नहीं, 120 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। 120 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, नेक्स्ट में इंक्लूड होता है। मैंने बताया था ना कि क्लास की जो अपर लिमिट होती है ये वाली, वो नेक्स्ट वाले क्लास में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे तो यहाँ पे एक 110 आता है, ठीक है, 110 इसके अंदर आ जाता है। तो सिर्फ एक ही है ऐसा जो किसमें आ जाता है, आपके ये वाले ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1, सिर्फ एक एम्प्लॉय ऐसा है। अब हम देखते हैं कि 120 से 140 में कितने आते हैं। तो वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये जो चीज़ें हमने लिखी इसको हटा देते हैं। ये देखो, अब बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो 120 से 140 में आता है, ठीक है। तो 120 से 140 में एक तो सीधी सी बात हो जाएगी कहाँ पे अपनी, एक तो देखिए बात हो जाएगी अपने, एक तो 120 से अभी यहाँ पे दिखा था हमने 120, ठीक है, एक तो 120 आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखो, फिर 140 तक लेना है ना हमें, तो 140 तो खुद इसके अंदर आने वाला नहीं है, ठीक है, 140 आएगा नहीं, तो 125 आएगा ये वाला, ठीक है, 125 आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, 125 के बाद में देखिए 125, 130, हाँ 130 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए तो मतलब 3 आ रहे हैं, सिर्फ 3 ही दिख रहा है हमें, ठीक है। तो 3 ऐसे हैं जो इसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। फिर बात करते हैं 140 से 160 में कितना आते हैं। तो 140 से 160 में देखिए कितने आते हैं, 140 से 160 में, ठीक है। तो 160 खुद उसमें नहीं आएगा, ये 160 नहीं आएगा। फिर देखते हैं, वापस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 140 से 160 देख रहे हैं हम, जिसमें खुद 160 नहीं आएगा, ठीक है, उस 160 तक आएंगे। तो देखते हैं क्या आ जाता है, एक तो 140 खुद आ जाएगा, ठीक है, 148 आ जाएगा, फिर 155 भी आ जाएगा, 145 भी आ जाएगा, फिर 130 नहीं आएगा। तो मतलब कितने दिख रहे हैं हमें, 4 दिख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखिए वापस देखते हैं, 200 नहीं आएगा, 180 भी नहीं, 195 भी नहीं, 200 भी नहीं, 187 भी नहीं, 160 भी नहीं, 250 भी नहीं, ये भी नहीं आना। 140 आ जाएगा, 120 तो हो चुका, 148 आ जाएगा, 165 नहीं आएगा, 155 आएगा, 45 आएगा, 125 नहीं आएगा, 162 नहीं आएगा, 130, हाँ भाई 130 हो चुका, आ चुका है वो तो। 150, हाँ ये एक 150 रह गया, देखो 150 आएगा, ठीक है। तो ये 150 भी इसके अंदर ले लेंगे। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 5। तो 5 इसके अंदर आने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 5,
फिर 160 से 180 की बात करते हैं, तो 160 से 180 की बात करते हैं, 160 से 180, ठीक है। और 160 से 180 में कौन आता है? 180 खुद नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। 180 खुद नहीं आएगा तो मतलब कौन आएगा? 160 तो आएगा, एक 160 आ जाएगा, फिर 170 भी आ जाएगा, 168 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस ये 178 भी आ जाएगा, 175 भी आ जाएगा, फिर 165 भी आ जाएगा, फिर देखिए 162 भी आ जाएगा। तो ये हो रहे हैं हमारे पास अब तक 3 और 3 6 7 हो रहे हैं, ठीक है। तो 7 आएंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम लिखते हैं 7। फिर बात करते हैं 180 से 200, 180 से 200, 180 से 200, ठीक है। अब 180 से 200 में 180 खुद तो आएगा ही, एक 195 भी आएगा, 187 भी आएगा, 198 190 भी आएगा, फिर देखिए आगे देखते हैं और 185 भी आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं? टोटल 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो 6 आएंगे इसके अंदर, 6 इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब 200 से 220 में कितने आएंगे? तो 200 से 220 देख रहे हैं अभी हम, 200 से 220। अब 200 से 220 में देखिए एक तो खुद 200 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्या आने वाला है? एक तो खुद 200 हो गया, फिर 200 के बाद में देखिए और आगे देखते रहते हैं हम, 198 हो चुका है, 198 हो चुका है। तो अब देखिए 200 से 220 में, 200 से 220 में देखिए एक तो 200 खुद हो रहा है, और देखिए 218, ये रहा 218, ठीक है। तो 2 आ रहे हैं इसके अंदर, तो हम इधर लिखते हैं 2। अब 200 से 240 के अंदर, 220 से 240, देखिए 220 से 240, 220 से 240, 220 से 240 के अंदर कोई आ रहा है क्या? 220 से 240 में कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। अब 240 से 260 में आ रहा है क्या? 240 से 260, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी हो जाएगी 240 से 260, तो उसके अंदर एक आ रहा है, कौन? 250, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बना ली। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हमें आगे इसको सॉल्यूशन देना है। अब देखिए हम यहाँ पे एक कॉलम और बना देंगे, इसे हम देंगे बोनस, ठीक है। इसे हम x मानेंगे और ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। बोनस हमें दे रखे है क्वेश्चन में 50, 60, 70, 80, फिर है आपके 90, 100, ठीक है। फिर है 110 और नेक्स्ट भी आपके 110 ही आ जाएगा। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें आपको ये बोनस दे रखे थे ना। अब ये देखो 220 एंड ओवर के लिए 110 ही था, तो हमने यहाँ पे भी 110 2 टाइम्स ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे टोटल बोनस के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, मैं आपको बताती हूँ। टोटल बोनस ये कैसे आएगा आपके? ये आएगा fx से। fx मतलब f और x को मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आता है, मल्टीप्लाई करते हैं अभी। तो सबसे पहले 50 का तो 50 होना है, 60 का 180 होना है, फिर ये हो जाएगा 350, ये 560, फिर 540, 200, 0 और 110, ठीक है। ये टोटल बोनस आ गया जिसमें मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर देखिए क्या करना है, बस इतना आपको टोटल कर लेनी है। एक तो आपको किस किस की टोटल करनी है, एक तो आपको इसकी टोटल करनी है, एक आपको इसकी टोटल करनी है, ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी आएगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अभी हम देख लेते हैं कितने होते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5
ये हो जाएंगे आपके 9 और 7, 16 और 6, 22 और 2, 24 और ये 5, तो n इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल बोनस कितना है। टोटल बोनस की टोटल करते हैं, ये आता है आपके 1990। ठीक है, तो ये आपके इसकी टोटल आ जाती है, टोटल बोनस इतना ही है। अब देखिए आगे हमें क्या क्या करना है। आगे यहाँ पे तो टेबल तो आपकी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, और एक तो हमें टोटल बोनस जो पूछा था ना क्वेश्चन में, टोटल बोनस, ये इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, टोटल बोनस तो आपके यहाँ आ जाता है। एक आपसे क्या पूछा है, एक आपसे पूछा है इनका मीन, ठीक है, इनका औसत, इनका एवरेज भी पूछा है। तो एवरेज देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब इसका मीन ही निकालना है ना। तो हम देखिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। fx से किया है तो ये यहाँ पे फॉर्मूला ले लेंगे, सिग्मा fx अपॉन n। ठीक है, तो देखिए fx की टोटल मतलब 990, ये थी टोटल। n कितना था टोटल आपके पास में, n था आपके पास 25। ठीक है, तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास देखिए कितना आता है, डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके 79.60 रुपीज़। तो ये आपके बोनस का क्या है, एवरेज, मतलब मीन है। ठीक है, एवरेज का मतलब मीन। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन का देखिए टोटल बोनस, ये है आपका टोटल बोनस 1990। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग से निकला है। और ये क्या है, ये आपके मीन है, जिसे हमने क्या बोला है, जो हमारा क्या है, एवरेज बोनस। ठीक है, ये जो एवरेज बोनस आपसे पूछा था ना, ये मीन से निकाला हमने। क्लियर हो रहा है? तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप चाहे तो ये 8 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आपको सीरीज बनानी है और सीरीज बना के, ये भी डिस्क्रीट सीरीज है तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी जो हम क्वेश्चन है फिर हम नेक्स्ट